आज के सेशन में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कई अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 टाइप के फ्रीक्वेंसी सेपरेशन समझाऊंगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से, अपने जरूरत के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, सूटेबल लगे, आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। एक बार हम आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, जो प्रोसीजर था इतने देर में? हाँ यस सर। हम डॉज एंड बर्न तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, कॉन्टूरिंग, इमेज, शार्पनिंग, लेयर मास्क तो इन बिटवीन सबको समझ में आ गया है कि जैसे हम डॉजिंग एंड बर्निंग कर रहे हैं तो भी लेयर मास्क यूज कर रहे हैं। हम अभी कोई भी एडजस्टमेंट्स करते हैं तो लेयर मास्क से हम उसको करेक्ट और अनकरेक्ट कर सकते हैं, हाइड एंड रिवील कर सकते हैं। तो आज जो हमारा पार्ट है वो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, कॉन्टूरिंग एंड इमेज एनहांसमेंट, शार्पनिंग। तो ये हमारा बेसिक इमेज आ गया है जो हम इतने दिन से वर्क कर रहे हैं। तो अब हमको समझना है कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं। दो लेयर्स होते हैं। एक लेयर होता है कलर्स के लिए, एक लेयर होता है टेक्सचर के लिए। जो नीचे वाला लेयर होता है वो कलर लेयर होता है कि कलर्स को हम कैसे बैलेंस आउट कर सके, इवन आउट कर सके। और दूसरा जो लेयर होता है, ऊपर का लेयर, टॉप लेयर होता है, वो होता है टेक्सचर। टेक्सचर को मेंटेन रहेगा टेक्सचर, उसमें टेक्सचर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेपरेशन समझाऊंगा ये मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, इसीलिए इसको समझाऊंगा। बाकी दोनों का भी टेक्निक समझाऊंगा आपको, बट आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी सेपरेशन प्रैक्टिस के बाद आपको मोर सुटेबल लग रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में किसी किसी इमेज में आपको अलग टेक्निक ऑफ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज करना पड़ता है, किसी किसी इमेज में आपको एक और तरीके से करना पड़ता है, और किसी किसी इमेज में आपको और अलग तरीके से करना पड़ता है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जरूरी नहीं आपको एक ही बार चलाना है। वो मैं कल जो वीडियोस बताऊंगा, कल मैं 4 टॉपिक्स पे बात करूंगा। वो 4 टॉपिक्स भी कई जगह आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि आज तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा जितना भी डायनामिक पूरा कंप्लीट जो था, हमारा जितना पूरा था रिटचिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। कल कई कई पार्ट्स है जिसपे मैं समझाऊंगा अलग से। मैंने इसको अलग कर दिया क्योंकि हम एक इमेज पे काम कर रहे थे, तो वो कनेक्टिविटी था, वो टूटना नहीं चाहिए था बोल के मैं अलग से वो इमेजेस को नहीं बताए, मैंने लास्ट डे के लिए छोड़ दिया था। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन एक ऐसा चीज है जिसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करना है। वो मैं अभी समझाऊंगा कल आपको कि 2-3 बार फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज करने से बेनिफिट क्या होता है, या आप उस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लिए क्या बनाते हैं। जो भी इमेज है, जैसे ये मेरा लास्ट कलर तक है, मैंने जब कल तक का जो वर्क किया है इस पे, इसको आपको एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना देना है। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, एक स्टैम्प विजिबल लेयर बन जाएगा। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो, इसको रेफरेंस के लिए रख लो। कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट है। इसका डुप्लीकेट लेयर बना लो, इसके ऊपर 2 लेयर और बना लो, कंट्रोल जे कंट्रोल जे। ऊपर वाले लेयर का नाम रखो टेक्सचर, नीचे वाले लेयर का नाम रखो कलर। आप चाहे तो कोई और नाम भी कर सकते हो। ऑफ कर दो।
एक मुझे ये लेयर को बाहर ले आने दो। सो टेक्सचर के लेयर को ऑफ कर दो और इसके बाद हमको सबसे पहले जाना है फिल्टर्स, ब्लर, गॉसियन ब्लर। इमेज को एनलार्ज कर लो। मैंने पहले ही जो समझाया था अभी भी फिर से समझा रहा हूं। हम जब कलर्स को एनहांस करते हैं तो हमको सिर्फ हल्का सा जो टेक्सचर है वो खत्म हो जाना चाहिए, पूरा ब्लर आउट नहीं करना है। तो अभी मैं इसको कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। अराउंड आई थिंक 14, इट्स ओके। मेरे लाइंस भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे हैं। 12 देखो, अराउंड 12 इट्स गुड। इस इमेज के लिए 12 ठीक है। मेरे लाइंस भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे और मेरा टेक्सचर भी जले गया है। अब आपको टेक्सचर लेयर लेना है, टेक्सचर लेयर पे सिलेक्शन रखना है, इमेज में जाना है, अप्लाई इमेज में जाना है और ये ऐसा आएगा आपका डायलॉग बॉक्स। सेंटर में डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको? दिख रहा है आप लोगों को सेंटर में डायलॉग बॉक्स? हाँ यस सर। हाँ, तो लेयर मर्ज रहेगा, चैनल आरजीबी रहेगा, ब्लेंडिंग मल्टीप्लाई रहेगा। लेयर को क्लिक करके आपको किस पे जाना है? कलर पे जाना है। जो आप इसीलिए हम नाम दे देते हैं ताकि हम इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सके। हमको जो हमारा फर्स्ट कलर है, टेक्सचर के नीचे वाला कलर लेयर, उसको सिलेक्ट करो और ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई की जगह लीनियर लाइट पे ले आओ, सॉरी सबट्रैक्ट पे ले आओ। सबट्रैक्ट पे ले आओ। इसमें ओपेसिटी आपका 100% रहेगा, स्केल 2% रहेगा और ऑफसेट 128 रहेगा। ओके। और इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको आप सीधा ले आओ लीनियर लाइट पे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहले इमेज जैसे था अभी भी इमेज वैसे ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि एक बार फिर से बताना समझा दूं? एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो लास्ट इमेज था, लास्ट वर्किंग किया हमने, यहां से हमने सिलेक्ट किया और इसके बाद ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई से एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसका 1, 2, 3 कॉपी बनाओ। नीचे वाले कॉपी को आप ओरिजिनल नेमिंग दे दो, बीच वाले कॉपी को आप कलर नेमिंग दे दो और ऊपर वाले कॉपी को आप टेक्सचर नेमिंग दे दो। ऊपर वाले टेक्सचर लेयर को ऑफ कर देना है। आप चाहे तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हो क्योंकि उसमें आप ब्लरिंग चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूं इसको। राइट क्लिक करके यहां पे आके स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। ये ऐसा आइकन बन जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। फिर अपने को जाना है ब्लर, गॉसन ब्लर फिल्टर के अंदर और इसको इतना ब्लर देना है कि ये जो टेक्सचर्स है स्किन के हाइड हो जाए। और तो हम स्क्रोलिंग करते चलिए। तो अराउंड 12 मुझे देखा सही है। अब 12 से ऊपर जैसे ही जाऊंगा देखो लाइंस भी मर्ज होना शुरू हो जा रहा है, लाइंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो? ये चीज नहीं चाहिए। टेक्सचर हाइट हो जाए, लाइन प्रोमिनेंटली दिखते रहे। लाइन मतलब ये आंख का लाइन, नाक का लाइन, इधर का लाइन, ये भी दिखते रहे, मतलब मेरा ब्लरिंग ठीक है। ओके। अब
हमको टेक्सचर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। इमेज में जाना है, अप्लाई इमेज में जाना है, और ये बेसिकली जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो इसमें ये ऐसा रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है, और ये जो लास्ट लेयर है टेक्सचर लेयर इस टाइप से आता है, या कई बार नॉर्मल लेयर पे ही आ जाता है, सही कई बार ऐसा आता है ज्यादातर। तो हमको जो कलर लेयर है वो कलर लेयर को सिलेक्ट करना है। हम वर्किंग कर रहे हैं अभी टेक्सचर पे, मगर लेयर हमको यहाँ पे अप्लाई इमेज में करना है कलर पे। तो ये क्या होगा, वो टेक्सचर को अप्लाई करेगा कलर के ऊपर। जो हम टेक्सचर डालेंगे ना वो टेक्सचर को अप्लाई करेगा कलर के ऊपर, इसीलिए हम कलर सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है अप्लाई इमेज। जो भी आप वर्किंग करोगे ऊपर उसके, वो नीचे वाले इमेज के ऊपर उसको उसका इफेक्ट डालेगा। इसको मल्टीप्लाई की जगह हमको दे देना है सबट्रैक्ट। स्केल हमको रखना है 2%, ऑफसेट रखना है हमको 128, और ओपेसिटी रखना है हमको 100%। ओके, और इसका ब्लेंडिंग मोड हमको चेंज कर देना है लीनियर लाइट। यहां तक अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके फाइन। मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट मतलब? मल्टीप्लाई होता है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। मल्टीप्लाई ये जो सीरीज है ये डार्केस्ट के लिए है, ठीक है। डार्क एंड मल्टीप्लाई ये हमेशा आपके इमेजेस को डार्क कॉन्ट्रास्ट देगा, ये हाइलाइट्स देगा या ब्राइट कॉन्ट्रास्ट देगा। लाइट एंड कलर डॉज, लीनियर डॉज और लाइट कलर। ओवरले जो है, ओवरले सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, ये आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल देगा। डिफरेंस, डिफरेंस जो है ये आपको सिलेक्शन देगा कि उसमें जो ब्लैक रेशियोज है वहां उसका डिफरेंस बताएगा, हाईलाइट और इसका। एक्सक्लूजन एक प्लेन न्यूट्रल ग्रे देगा आपको। एक प्लेन न्यूट्रल ग्रे देगा आपको। और सबट्रैक्ट क्या करेगा, सबट्रैक्ट बेसिकली हम इसलिए वहां पे सबट्रैक्ट डाल रहे हैं, सबट्रैक्ट क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन का कलर्स है उसको निकाल के ग्रे स्केल का लेयर बना देगा। समझ गए? तो अभी क्या हो रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स चाहिए, कलर्स नहीं चाहिए। गॉट द पॉइंट अनितेश? यस सर, थैंक यू। तो क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी कलर लेयर है नीचे, ठीक है। हमको अब सिर्फ टेक्सचर का लेयर चाहिए, तो इसीलिए हम सबट्रैक्ट क्लिक करते हैं। सबट्रैक्ट क्लिक करते हैं ताकि हमारा जो कलर्स है वो निकल जाए, सिर्फ टेक्सचर्स मेंटेन रहे। ये देखो, अगर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस लेयर को क्लिक करता हूं तो देख रहे हो इसमें कलर्स हट गए, टेक्सचर मेंटेन है। दिख रहा है? यस सर। मुझे रिप्लाई करते रहो तो मुझे समझ में आएगा, देख रहे हो। हाँ, तो अब समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये इसीलिए अभी हमारा बेसिकली क्या है, मतलब मोटिव क्या है, हमको कलर्स को बैलेंस रखना है और टेक्सचर को मेंटेन रखना है। हम गॉसियन ब्लर जैसे ही कर रहे हैं हमारा टेक्सचर्स हट जा रहा है, कलर्स तो मेंटेन है, टेक्सचर्स हट जा रहा है। अब ये हो गया। अब जिस तरीके से तरीका, फर्स्ट जो तरीका हम जिससे करेंगे वो है, ब्रश पैनल के अंदर एक मिक्सर ब्रश ऑप्शन देखोगे आप, दिख रहा है आपको? यस सर। इस पे हमको जाना है और इस पे अलग अलग सेटिंग्स दिया रहता है। हमको ऑलवेज रखना है क्लीन ब्रश। इसमें क्या रखना है? क्लीन ब्रश। और ये वाला आइकॉन ना क्लिक हो जाएगा। मिक्सर ब्रश बेसिकली क्या काम करता है कि अगर आप इस पे कोई भी कलर डिप्यूट करोगे, दोगे, वो उस कलर को जैसे जैसे आप मर्ज कर घुमाते जाओगे वो दूसरे कलर के साथ मर्ज होना या मैच करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कलर दिया रहता है। और सपोज मैं कोई जगह वर्क करता हूं, मैं सपोज कोई जगह वर्क करता हूं, हाँ, एक काम आप करना है, आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन हट गया तो उसके बाद ये हटा देना आपको। क्या?
स्मार्ट ऑब्जेक्ट रेस्टिफाइड लेयर करके आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट हटा देना, अब आपका रेडी है, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो उस पर ब्रशिंग नहीं होगा। हाँ, तो अब नॉर्मल मोड में अगर मैं वर्क करता हूं तो ये क्या करता है, जो भी कलर है, अभी ब्लैक कलर उसके अंदर है तो ब्लैक कलर से मर्ज करेगा। अब सपोज मैंने यहां से ये कलर उठाया, फिर गया, अब ये इस कलर के साथ मर्जिंग शुरू कर देगा। ये बेसिक वर्क होता है मिक्सर ब्रश का, अगर हम नॉर्मली कलर मिक्सर ब्रश के साथ काम करते हैं। अब अगर इसको हम लोड ब्रश करते हैं, चलो अब जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं, जो मेरा कलर है वो उसी को सैंपल करेगा। ये बेसिकली होता है रेगुलर मिक्सर ब्रश का काम, बट हम इसको क्लीन ब्रश लेते हैं। क्लीन ब्रश, यहां पे देखो पिक्सल्स नहीं दिख रहे। क्लीन जैसे ही हम करते हैं ब्रश और सिर्फ इसको सिलेक्ट लेते हैं, क्लीन जैसी ब्रश करते देख रहे हो, ब्लैंक लेयर दिख रहा है, पहले कलर दिख रहा था, ब्लैंक दिख रहा है, हाँ सर। ट्रांसपेरेंट लेयर। अब क्या होता है, जो आपका कलर है इमेज के ऊपर, अब वो सिर्फ उसी के साथ काम करेगा। देखो वहां पे कलर फिल नहीं हो रहा, दिख रहा है वहां पे, अभी देखो कलर आ गया। हमको इसको क्लीन करके इसको ऑन कर देना है, ये वाले लाइट को ऑन कर देना, इसको ऑफ कर देना है, सेकेंड ब्रश को। अब ये क्लीनली वर्क करेगा, कोई कलर नहीं लेगा आपके अंदर। फिर से एक बार समझा देता हूं। नॉर्मल कलर लोगे आप तो ये दोनों ब्रश एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रेस्टराइज कर दो अगर आपका सही हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपका जो भी कलर आप सिलेक्ट किया वो उस कलर के अकॉर्डिंग ब्रशिंग करेगा। इसके बाद अगर मैं इसको क्लीन भी किया, सपोज मैं यहां से क्लीन कर दिया मगर वो ऑन है, फिर भी वो जो नेक्स्ट कलर है उसको लेना शुरू कर देगा और उसके बाद उसी के ऊपर वर्क करेगा। हमको नॉर्मली इसको क्लीन ब्रश रखना है, इसको ऑफ कर देना है, इसको ऑन कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। तो अब क्या होगा, मैं जो भी ब्रश चलाऊंगा, जो उसको नियर बाई कलर मिलेगा वो उसी के हिसाब से ब्लेंड करेगा इमेज को, अलग से कलर नहीं लाएगा। ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी मिक्सर ब्रश यूज करोगे ये एरिया ऑलवेज क्लीन रहना चाहिए, इस पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये बेसिकली यूज होता है फॉर पेंटिंग पर्पस, पेंट पर्पस, उसीलिए इसका अलग अलग ब्रशेस दिया हुआ है। जो कई जन डिजिटल आर्टिस्ट फोटोशॉप के थ्रू पेंटिंग करते हैं, ये उसके लिए, हमको सिर्फ कलर मिक्स करना है, हमको पेंट के हिसाब से कलर ब्रशेस के प्रेशर चेंज नहीं करने। सो लेट्स कम वंस अगेन विथ ठीक है। यहां पे अब हम आ जाते हैं वेट, वेट पे आ जाते हैं। वेट मतलब कितने आप जब पेंटिंग करते हो तो गीला करके जितना आप गीलापन बढ़ाओगे उतना ही कलर ज्यादा आएगा। तो वेट उसके लिए होता है। लोड मतलब कितने प्रेशर से ब्रश काम करेगा, प्रेशर कितना प्रेशर वो कलर का जाएगा। मिक्स मतलब कितने अच्छी तरह वो मिक्स हो रहा है, ठीक है। फ्लो होता है कितने फ्लो से वो ब्रश घूम रहा है। और लास्ट जो है वो जिटर रिकॉर्डिंग है। ये क्या होता है, कई बार हम जब मिक्सर ब्रश यूज करते हैं तो हमारा आदत रहता है कि नया नया यूज करते हो तो क्या होता है, जब कंट्रोल नहीं आता शुरू के दिन तो हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं, हमारा ब्रश कंट्रोल में ही नहीं रहता, ओवरडू हो जाता है। ये जिटर क्या करता है, ये जिटर का जितना आप ऑन करोगे, जितना आप परसेंटेज बढ़ाओगे, उतना ही वो ब्रश के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इसका एक एग्जांपल, ये आपको व्हाइटनेस दिख रहा है, यहाँ पे ये व्हाइट पैच दिख रहा है आपको? यस सर। मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ अब और प्रीडोमिनेंटली दिखेगा, रुको, अब क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। अब अगर मैं जिटर बढ़ा देता हूं, 100 कर देता हूं, अब मैं घुमा भी रहा हूं ना तो इफेक्ट कम कर रहा है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है ब्रश को हमारे। तो ये हमारा हैंड को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो नॉर्मली ये 10 से 5 पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। अगर आप गलती से लंबा भी स्ट्रोक लेते हो तो ये उतना इफेक्टिवली वो नहीं करेगा, ये
कंट्रोल रखेगा आपके प्रेशर को। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वेट। अगर मैं वेटनेस बढ़ा दिया सपोज हाई, तो क्या है, ये डीपली काम करेगा। दिख रहा है आपको चेंजेस? अब मैं अगर लोड भी बढ़ा दिया और हार्ड प्रेशर देगा, दिख रहा है? अब अगर मैं मिक्स बढ़ा दिया तो ये बहुत डीपली मिक्स कर देगा। दिख रहा है? इसके बाद अगर मैं फ्लो बढ़ा दिया तो एकदम ज्यादा, पूरा एक स्ट्रोक में पूरा लाइटिंग ही चेंज हो जा रहा है, शेप से लेके सब चीज। ये देखो, एक स्ट्रोक मार रहा हूं, पूरा चेंज हो गया डायनामिक्स। अब इसका डिफरेंस चलो आपको लाइव लेयर पे दिखाता हूं, ऑफ कर। देख रहे हो कैसे चेंज आ रहा, लाइट पूरा चेंज हो रहा। ये था इमेज, अब मेरा ये हो गया इमेज, दिख रहा है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जब भी हम मिक्सर ब्रश यूज करते हैं, हमको मिक्सर ब्रश को कंट्रोल करना है। वेट बिटवीन 5 to 20 से ऊपर मत जाना। अलग अलग रेशियोज पे वर्क करना, आपको समझ आएगा। नॉर्मली मैं जो करता हूं बिटवीन 5 to 10 लेता हूं, मैं 5 ले रहा हूं इसमें। लोड भी मैं उतना ही लेता हूं, 5। मिक्सिंग मैं कई बार आप लोड और इस पे मिक्सिंग ज्यादा रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। बट मिक्सिंग मैं नॉर्मली 25 लेता हूं, और फ्लो मैं लेता हूं अराउंड 10 to 15। और ये जिटरनेस जो है इसको मैं 5 के आसपास रखता हूं। आप चाहे तो 10 भी ले जा सकते हो। इनिशियली प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ ठीक करना है, कहाँ गलत करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप मिक्सर ब्रश यूज करोगे, इसके पास आपके पास ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स। सैंपल ऑल लेयर्स करने से क्या होता है, ये एक ब्लैंक लेयर पे मिक्सर ब्रश काम करना शुरू हो जाएगा। आप जो वर्किंग किए हो ना, ये इस पे काम करना शुरू कर देगा ब्लैंक लेयर पे। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा आपको, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, ये सारे लेयर को लेगा। ऊपर मेरा ब्लैक एंड व्हाइट लेयर है, दिख रहा है आपको? तो इसके कारण वो ऊपर के ब्लैक एंड व्हाइट को भी ले रहा है, क्योंकि ये वो ऑप्शन नहीं है करंट एंड बिलो। अब डिफरेंस आया, समझ में आया? करंट एंड बिलो एंड सैंपल ऑल लेयर्स पे वो जितना लेयर्स है वो सबका सैंपलिंग कर लेगा। तो नॉर्मली अगर आप सैंपल लेयर पे काम कर रहे हैं, इस पे एक और प्रॉब्लम है। देखो, अब मैंने ब्लैक एंड व्हाइट तो ऑफ कर दिया, अब ब्लैंक लेयर लिया मैंने और सैंपल, मगर मेरा टेक्सचर लेयर ऑन है। तो अब जो मेरा काम चल रहा है ना, वो टेक्सचर लेयर को भी ले रहा है, नीचे के लेयर को भी ले रहा है। तो देखो हार्ड हो गया मेरा इमेज, दिख रहा है फर्क? तो नॉर्मली जब हम मिक्सर ब्रश सैंपल और लेयर के साथ वर्क करते हैं, तो हम टेक्सचर और ब्लैक एंड व्हाइट चेक लेयर सबको ऑफ रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ किससे काम करते हैं, जो ब्लैंक लेयर है, जो नया लेयर है, एक लेयर है, उसी से काम करते हैं। अब अगर मैं वर्किंग करूंगा, तो मैंने जो भी काम किया है मिक्सर ब्रश पे, उसको उसने दिखा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है? यस सर। तो ये बेसिक वर्क है। नॉर्मली मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, सैंपल ऑल लेयर्स करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बंद कर दो। आप ऑलवेज, अगर सिर्फ ये एरिया पे आपको वर्किंग करना है, एक लेयर बनाओ, कॉपी बनाओ, नया कॉपी बनाओ, और कंट्रोल जी, क्लिपिंग मास्क नीचे के साथ उसको मैच कर लो। ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट जी, वो नहीं भी करोगे चलेगा, मगर ऑल्ट कंट्रोल जी भी करोगे तो भी अच्छा है, और वर्क करो। तो आपके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा वर्क करने का। फिर अगला ये एरिया पे अगर वर्किंग करना है, फिर सिलेक्शन लो, कंट्रोल जी करो, और फिर इधर वर्क करो। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लेयरिंग, अब कोई लेयर में प्रॉब्लम आ गया तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूं या उससे बैक जा सकता हूं। तो इस तरीके से मैं ऑलवेज बेटर मानता हूं
मिक्सर ब्रश के साथ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करने के लिए। तो स्टार्ट करें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन विथ मिक्सर ब्रश। Yes, sir. कोई डाउट्स इसमें? Mhm. नहीं है? तो चलो, जैसे मैंने बोला था, मैं एक लेयर कॉपी बनाता हूं। इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट ऑन रख सकते हो। आप चाहे तो ये बंद कर दो, कर्व सी वे ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को ऑन रखो, इस पे आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक कॉपी बना लिया ऑलरेडी। अब मैं देख रहा हूं कि ये नाक के पास का एरिया ऑड है। एक बार मैं देख रहा हूं कि यहाँ डार्क पैच है, ये ऑफ है, तो मैं इसके कलर को मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, मिक्सर ब्रश में आप ऐसे घुमा घुमा के ऐसा मिक्स मत करना, ये सब जगह कलर घुमा देगा आपका। आप सिर्फ उतने से एरिया को, जैसे ब्रश करते हैं, स्ट्रोकिंग करते हैं, उतने से एरिया को ही मैच करने की कोशिश करना। इसीलिए रोटेट ऑप्शन हमारे लिए बहुत आइडियल रहता है, ताकि हमारा स्ट्रोक इजीली एक ही जगह जाए, 10 जगह ना घूमे। अब सबसे पहले मैं ये बैक पैच को मिक्स करने की कोशिश करूंगा, ये कलर्स के आसपास लाने की कोशिश करूंगा। चेंजेस दिख रहा है थोड़ा सा? Yes, sir. अब ये देखो, यहां से ये ऑड है, ये ऐसा एक दो बार हाथ घुमाया, और ये जगह देखो ऑड है मेरा, ये ब्लैक एरिया। अब ये शैडो का लाइन मेरा ऑड है, मैं एक और लेयर बना लूंगा ताकि इजीली डिफरेंट कर सकूं, ताकि कोई लेयर में प्रॉब्लम आए तो मैं उसको बैक जा सकूं उसके। यहाँ देखो ऑड ट्रांजिशन है व्हाइट का, तो मैं इस कलर से मिक्स, ये जगह से इसको मिक्स करने की कोशिश करूंगा। दिख रहा है डिफरेंस? स्लाइट डिफरेंस से कलर ब्लेंड होना चालू हुआ। हम्म, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ऑफ, एक नया लेयर में बना लिया। और अब ये नोज के एरिया में मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को ये थोड़ा सा ब्लेंड आउट करना प्रॉपरली, और ये ऑड एरिया है, तो मैं पहले देखो ये एरिया को, लाइनिंग को बराबर कर लिया, ये कलर से इधर मैच कर लिया इसको। स्लाइट डिफरेंस दिख रहा है नोज के हाईलाइट पे? हम्म, इसका इम्पैक्ट इमेज के ऊपर। इसके बाद फिर से मैं एक बार लिया, एक नया ब्रश, एक नया लेयर। अब ये एरिया मेरा ऑड है, मैं इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखना ज्वेलरीज और ये सब जगह ज्यादा नहीं रहे, बहुत माइनरली वर्किंग करना इसमें। स्लाइटली मैच होगा, बहुत ज्यादा मैच नहीं होगा, याद रखना। स्लाइट हमको मैचिंग करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये लाइन को मैं ये देखो, ये कलर शिफ्ट है ऑड, ब्लैक एंड व्हाइट ऑन कर ले तो अब इसको मेरे को मैच करना है। दिख रहा है डिफरेंस लाइन का ऊपर? Mm. अब नेक्स्ट हमको आ जाना है, ये नीचे का लाइन मुझे मैच करके इक्वल करना है।
गले के पास का भी ऑड स्पॉट है, मैच कर लो। सो अब एक चीज देखते हैं, ये देखो, ये विदाउट फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इमेज था, अब ये विद फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इमेज दिख रहा है, डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस दिख रहा है, लाइट बैलेंस आउट हो रहा है। सर एक बार फिर। दिख रहा है? बहुत कम। हाँ, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो पूरा इमेज चेंज हो जाएगा, पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे जो कलर्स के अनइवननेस है, हम उसको लाइट के फॉल के अनइवननेस है, हमको उसको बैलेंस आउट करना। शैडो लाइट। हाँ, बोलिए बोलिए। ये देखो, अब एक चीज और आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का बेनिफिट है, यहाँ पे आप हम ले लिए एक पैच टूल, ये ऑड ब्लैक एरिया, इसको मैं सिलेक्ट करके इधर के कलर से मर्ज कर सकता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये एक ऑप्शन है, इसको भी ट्राई करके आप देख सकते हो। दिख रहा है डिफरेंस? तो पैच गया। तो अब देखो, लाइट बराबर दिख रहा, जो ऑड एरियाज थे हटे, अब एक स्मूथ इमेज आया। राइट। मैंने मेजर कोई चेंजेस नहीं किए, और एक इमेज, अब देखो ये एरियाज मेरे पास अभी भी ऑड लग रहे हैं मेरे को, ये पैच्ड एरिया। ऑफ करो इमेज, ये करो, एक कॉपी बना लो इमेज का, और हमको वही करना है। ऑन करो लेयर ब्लैक एंड व्हाइट का, नहीं, चलो ठीक है, ये जगह मैं मिक्स कर सकता हूँ। सेव दे सकते हैं क्या? सेव। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हम एक चीज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में, सपोज आपको इस इमेज पे ग्लो लाना है, थोड़ा सा ग्लोई दिखना चाहिए, टेक्सचर भी थोड़ा सा सॉफ्ट, मगर एक ग्लोई इमेज लाना है। आप वही इमेज को लो जितना आपने वर्क कर लिया फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में, इसको चाहे तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, मगर मैं अभी नहीं कर रहा हूं। और फिर से जाओ ब्लर में, फिर से जाओ ब्लर में, गॉसन ब्लर में, 12 हमने दिया था ना, इसको 15 कर दो, 2-3 पॉइंट बढ़ा लो, या 20 भी कर सकते हैं हम। अब इसको लो, बैक करो, मास्क को बैक करो, और जो भी स्किन एरिया है हम उस पर उतना ही एरिया को रिवील कर लेते हैं। ये प्रोसेस ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो नहीं कर सकते हो, पॉइंट अपने हिसाब से चेंज ज्यादा कर सकते हो। ये टेक्सचर्स को और सॉफ्ट करेगा। दिख रहा है फर्क? कम ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे 12 है तो 12 मेंटेन कर सकते हो। एक बार फिर करके दिखा देता हूँ, गॉसन ब्लर में है, 28 की जगह में सिर्फ 12 ही लिया जो था लास्ट टाइम। ये देखो, और ब्रश आउट कर दो, आपको एक नाइस सॉफ्ट ग्लोई लुक मिल जाएगा।
अब इसके साथ आप एक काम और कर सकते हो। अब देखो, ब्रशिंग चेक करने के लिए चेक कर लो, ऐसे कोई भी ऑप्शन स्क्रीन वीन में लाके आप देख सकते हो। देखो बचा हुआ एरिया, तो यू कैन। अब एक काम हम करेंगे, फिर इतने तक का आप स्टैंप विजिबल लेयर बना लो, ताकि आपके पास देखो इसमें एक ही काम करना है, ध्यान रखना है, जब स्टैंप विजिबल लेयर बनाओगे तो ऑलवेज टेक्सचर ब्लैक एंड व्हाइट सबको ऑफ कर लेना, ताकि सिर्फ जो लास्ट लेयर है उसके ऊपर का लेयर नहीं, उससे नीचे के लेयर को ही वो स्टैंप विजिबल लेयर बनाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, इसके बाद हम टेक्सचर कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले हम टेक्सचर लाएंगे किसमें? ड्रेस पे। ऊपर हमको टेक्सचर लेयर दिख रहा है, इसको ड्रैग करके इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो। हाईलाइट हो गया ड्रेस, हो गया हाईलाइट, एक एक ज्वेलरी डिटेल आ गया, यस सर। ड्रेस का डिटेल उभर गया, आईज और उभर गया, पॉप आउट हो गया आईज। यस सर। अब इस पे आपके पास 4 ऑप्शंस है ये टेक्सचर को कंट्रोल करने का, टेक्सचर को बढ़ाने कम करने का। ओवरले, डिफरेंस दिख रहा है ओवरले पे टेक्सचर में? स्लाइटली एनहांस हुआ है, दिख रहा है? कम एनहांस हुआ है। चलिए मैं 4 लेयर बना देता हूं। एक, सबसे पहला लेयर में कर लेता हूं ओवरले, सेकेंड लेयर में कर देता हूं सॉफ्ट लाइट, थर्ड लेयर में कर देता हूं हार्ड लाइट, फोर्थ लेयर में कर देता हूं विविड लाइट, और फिफ्थ लेयर में कर देता हूं लीनियर लाइट। ठीक है, तो हम चलो लीनियर लाइट लिख देता हूं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपको 5 लेयर नहीं बनाना है कि कौन से लाइट्स पे हमको क्या क्या ये मिलेगा। देखो ओवरले में टेक्सचर डिफरेंस दिख रहा है आपको? सॉफ्ट लाइट में उससे थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली एनहांस होगा, दिख रहा है डिफरेंस? ये ओवरले का था, ये सॉफ्ट लाइट का है। सॉफ्ट लाइट मतलब हल्का एनहांस करेगा, हार्ड लाइट उससे ज्यादा एनहांस करेगा, ब्राइटनेस बढ़ाएगा साथ पे। विविड लाइट और कॉन्ट्रास्टनेस बढ़ाएगा, थोड़ा सा ब्लैकनेस बढ़ाएगा इमेज का। हार्ड लाइट ब्राइटनेस बढ़ाएगा, विविड लाइट कॉन्ट्रास्टनेस और ब्लैकनेस बढ़ाएगा, और लीनियर लाइट सबसे कॉन्ट्रास्टी और सबसे हार्ड लाइट देगा। दिख रहा है? तो अब वो आपके चॉइस पे है, आप कौन सा लाइट मोड यूज करना चाहते हो। मैंने 5 मोड आपको दिखा दिया, एक बार फिर से दिखा दूं 5 मोड का इफेक्ट। I think overlay is best. Overlay is best. वो आपके चॉइस के ऊपर है, वो आपके चॉइस के ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, ओवरले। अब ओवरले का आपको और एनहांसमेंट बढ़ाना है, और एनहांसमेंट अगर आप ओवरले यूज कर रहे हो बिल्कुल यूज करो, उसका एनहांसमेंट और बढ़ाना है तो हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क क्या होता है? जो मास्क है, जो अपना क्रिपलिंग होता है, उसका शॉर्टकट है, यहां पे है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्या करता है? जो भी आपके नीचे का लेयर है उसका टेक्सचर साथ पे आपके टेक्सचर पे दे देता है। तो अगर मैं क्लिपिंग मास्क करता हूं तो देखो वो दबा दिया है, जस्ट मैं इसके नीचे ले आता हूं, जस्ट इसके नीचे, सी। अब इसको क्लिपिंग मास्क करता हूं, एनहांस हो गया ऊपर के लेयर, जो जस्ट बॉटम ऑफ द लेयर है
वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आपके साथ मैच करेगा। तो अगर ओवरले में ही आपको टेक्सचर और बढ़ाना तो आप उसको क्लिपिंग मास्क कर दो, देखो टेक्सचर और एनहांस हो गया। हो गया? Yes, sir. दिख रहा है डिफरेंस? Hmm. तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलो मैं ओवरले लेता हूं, एनहांस करता हूं, मास्क आउट। चलो अब खासकर क्या बोलते हैं वो आपका आजकल कौन सा एम्बॉस प्रिंटिंग के लिए, अगर आपको एम्बॉस प्रिंटिंग करवाना है तो वो यूज करना, लीनियर लाइट बहुत अच्छा उभर के आता है आपका एम्बॉस। उसमें एम्बॉस प्रिंटिंग यूज करते हैं कोई? करवाते हैं एम्बॉस प्रिंटिंग Yes, sir. जो आजकल खास चल, हाँ, तो उस पे लीनियर लाइट यूज करो, बहुत अच्छा है। रेगुलर में यू कैन यूज योर नॉर्मल ओवरले सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट ऑल्सो यू कैन यूज, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। सो अब मैंने मास्क किया, आ गया मेरे ड्रेस में बहुत अच्छा शार्पनेस एंड डिटेलिंग। दिख रहा है? Yes, sir. चलिए मैं बाकी लेयर्स हटा देता हूं। इसके बाद हम जो वर्क करेंगे वो है ये आइस के ऊपर। ये आइस का ब्राइटनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले एक लो लेयर, यू सैचुरेशन का लेयर, पूरा सैचुरेट कर दो, इमेज को डिसैचुरेट कर दो। हो गया? इन्वर्ट कर दो। आप ऊपर लेयर पे ही वर्क कर सकते हो, चाहे नीचे लेयर, चाहे चलिए नीचे लेयर पे भी आप वर्क कर सकते हो, टेक्सचर के नीचे भी वर्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। दोनों जगह आप वर्क कर सकते हो। मैं नीचे पे ही वर्क करता हूँ, ऊपर हम लोग सिर्फ एनहांसमेंट के लिए छोड़ देते हैं। एंड स्टार्ट रिड्यूसिंग द रेडनेस ऑफ द आईज विद बेसिक रेडनेस को हम रिड्यूस करते हैं। हुआ रिड्यूस बेसिक रेडनेस आईज का। Yes, sir. अब एक कर्व्स एडजस्टमेंट ले, अब इसको क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना मास्क पे, तो यहां पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, डिटेल डेंसिटी एंड फेदर। ठीक है? दिख रहा है? Hmm. हमको इसको 4 से पॉइंट फेदर कर लेना ताकि वो नीचे के लेयर के साथ ब्लेंड हो जाए। 5 किया तो वो रेडनेस भी मेंटेन रहेगा। इस तरीके से आपका फेदर आउट हो जाएगा इमेज। तो एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन भी नहीं है, लाइन के साथ मर्ज हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमको जाना है वो है कर्व्स। कर्व्स पे अब वर्क करना, तो यहीं पे आपको क्लिपिंग मास्क कर लेना। यहीं पे ऑप्शन दिया है क्लिपिंग मास्क। हो गया मास्क क्लिप मेरा। दिख रहा है ये साइन आइकन? Yes, sir. ये नॉन क्लिप्ड है, क्लिप्ड है। अब क्लिपिंग मास्क का बेनिफिट क्या है? मैंने जो नीचे यू सैचुरेशन लेयर पे वर्क किया वो उसी पे ही काम करेगा, उससे ऊपर में काम नहीं करेगा। मैंने अब बढ़ा दिया, देखो एनहांस हो गया। आईबॉल्स, इसका ग्रुपिंग कर लेता हूं मैं आईज करके। चलो इसको आईज नेम दे दो। अभी सबसे पहले हो गया ब्राइटनेस एनहांस हो गया। दिख रहा है? Hmm. चाहे तो आप इसका
यहां से फ्लो और ओपेसिटी कम कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता, अब लेवल से कर्व से उसको एडजस्ट कर लो तो बेटर रहेगा। ये हमने आई एनहांस का वर्क कर दिया। अब हम आईज को कैसे एनहांस करें, आई को कैसे हम एनहांस करें। डॉजिंग एंड बर्निंग का मैंने वैल्यू क्या बताया था आप लोगों को कल? 105 कितना? 105 और 145 हाँ 145 फजिंग। हाँ, तो ये अब हमको एक 105 145 डॉजिंग एंड बर्निंग का हमने कल एक यहां पे बैठ के वो बनाया था ना, डॉजिंग एंड बर्निंग लेयर। तो हम उसी को उसका एक्शन बना के रखो तो उसको चला लेते हैं। डॉज एंड बर्न का एक्शन मैंने बना के रखा था, वेट। ये आइस के ऊपर ले लेना, इसके अंदर मत लेना। मैं अभी हाँ, तो ये देखो डॉज एंड बर्न का आ गया एक्शन। हमने कल ही एक्शन बनाया था यहाँ पे, और वैल्यूज भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इजीली वैल्यूज देख सकते हो अगर पॉइंट पे प्रॉपरली क्लिक करे तो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रेगुलर डॉज एंड बर्न। डॉज जो एरियाज आपको हाईलाइट करने, डॉज करो 100 अराउंड 5 रखो, फ्लो को 5 रखो, एंड एरियाज टू डॉज। चाहे तो आप फ्लो और बढ़ा भी सकते हो डॉज करने के लिए। स्लाइटली एनहांसमेंट आया, दिख रहा है? Yes, sir. अब बेसिक, पहले बेसिक वर्किंग कर लो, एनहांस कर लो, बेसिक एनहांस कर लो। उसके बाद अपनी कर्व्स लेयर को लो और बढ़ा दो। ठीक है, ये बढ़ा। अब क्या करना है हमको, इसके लाइंस को सॉफ्ट आउट करने के लिए जाओ और मास्क को फेदर कर लो 5 पॉइंट। दिखा, दिख रहा है? Hmm. किसने मुझे पूछा था कल एनहांसमेंट का? मैं sir. Santan. सैंतन। अब समझ में आया? Yes, sir. अब चाहे तो आप इसका फ्लो बढ़ा सकते हो अपने ब्रश का, और डॉज कर सकते एरिया को, और अगर आपको बढ़ाना है तो अब आपके प्रेफर्ड चॉइस पे आ रहा है बात। ठीक है, Yes, sir. ये देखो अब ये आइस का एरिया है, कैचलाइट का एरिया। अब बर्न लेयर पे जाना है, इस पे ये 10 रखो, ब्लैक लाइन्स एनहांस हुए। Yes, sir. अब वही है, आप चाहे तो डार्क आउट कर सकते हो प्रोमिनेंसी लाने के लिए। दिखा फर्क? और 1-2 पॉइंट, बहुत बर्न में ज्यादा मत करना, सिर्फ 2 पॉइंट कर लो कि एजेस शार्प दिख जाए। 1 से 2 पॉइंट वो आप धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कई बार जरूरत भी नहीं पड़ता है। ये नाउ मेरे को अब इसको भी ले आने दो आइस के अंदर। चलो, ये मेरा आइस का सेटअप कंप्लीट है।
डिफरेंस आया आईज में, पॉप आउट हुआ? Yes, sir. यस सर, बहुत बढ़िया। देखो सटल हुआ है, बहुत मेजर हमने नहीं किया है। अब वो चाहे तो आप डॉजिंग एंड बर्निंग का फ्लो बढ़ा दोगे तो वो और ज्यादा दिखेगा, कर्व्स आप और ऊंचा बढ़ा दोगे तो वो और प्रॉम्प्ट दिखेगा। आपको चाहिए और प्रोमिनेंटली दिखे, आप कर्व्स को और बढ़ा दो, या उसी कर्व्स के ऊपर, डॉज के ऊपर एक और कर्व ऐड कर दो, बढ़ गया और दिख रहा है। चलो अब ये हम हो गए आइस तक आ गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये हम टेक्सचर का एक और फिर से कॉपी बनाएंगे। ठीक है, इस बार हमको रखना है इसको नॉर्मल। ठीक है, और इसका कर देना है हमको क्लिपिंग मास्क। क्या हो रहा है नॉर्मली। अब चाहे तो आप ये, चाहे अगर आपको चाहिए तो आप ये टेक्सचर को और एनहांस कर सकते हो। जाओ यू सैचुरेशन ए, अदर्स पे जाओ, हाई पास पे जाओ, हाई पास अराउंड, सॉफ्टनेस भी ला सकते हो आप इस पे, बढ़ाते जाओ। देखो 10, 5, जितना आप बढ़ाओगे उतना वो कम होगा। ये देखो अगर मैं 7 जाता हूं, हार्डर हुआ टेक्सचर, सॉफ्टर 1 में, 2 में बढ़ते जाएगा। एक आप इस तरीके से टेक्सचर को बैलेंस आउट कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है, वो है फिल्टर में जाओ, इस पे आप सॉफ्ट टेक्सचर लाओगे, सॉफ्ट टेक्सचर लाते हैं, नहीं तो फिल्टर में जाओ, शार्पन में जाओ और स्मार्ट शार्पन में जाओ। इस पे आप रेडियस और अमाउंट से प्ले कर सकते हो शार्पनेस लाने के लिए टेक्सचर के। दिख रहा है फर्क? Yes, sir. एक जो तरीका है जिसको हम लोग नेचुरल शार्पनिंग बोलते हैं, मैं बहुत यूज करता हूँ खासकर प्रिंट वर्क के लिए, मैगजीन प्रिंट के लिए, वो है नॉइस पे जाओ, ऐड नॉइस पे जाओ और 1 से 2 पॉइंट ऐड नॉइस कर दो, तो देखो फिल्म ग्रेन टाइप शार्पनेस बढ़ेगा, मतलब एक शार्पन इमेज देगा प्रॉम्प्ट, मगर प्योर शार्पनेस बढ़ने जैसा शार्पनेस नहीं बढ़ेगा। दिख रहा है स्लाइड डिफरेंस? Hmm. ये हम लोग फिल्म ग्रेन इफेक्ट करते हैं, मोस्टली कमर्शियल एडिटोरियल्स में यही यूज होता है, जो फिल्म ग्रेन टाइप का इफेक्ट देता है मगर हार्ड शार्पनेस नहीं देता है। 1 से 2 पॉइंट आप यूज कर सकते हो। तो तीनों तरीका आपके पास है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक बार ये शार्पनिंग का फिर से मैं बढ़ा दूं, चलो आगे चलते हैं। तो ये टेक्सचर लेयर आप इसको रीनेम कर सकते हो ग्रुप करके। अब आ जाते हैं हम एनहांसमेंट ऑफ इमेजेस। आईज हो गया, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन हो गया। अब हमारा जो टेक्स्ट एनहांसमेंट ऑफ इमेजेस होगा वो है बेसिक एनहांसमेंट। सबसे पहले हमने डॉज एंड बर्न लेयर, तो सबको मालूम है, क्लियर है ना डॉज एंड बर्न लेयर सबका? Yes, sir. क्लियर। हाँ, अब हमको डॉज एंड बर्न लेयर पे वर्क करना है। नॉर्मल हमारे पास आप डॉज का भी, अब मैं एक डॉज का इंडिविजुअल लेयर बना सकते हो। डॉज हमेशा जरूरत नहीं है कि डॉज एंड बर्न एक साथ लेयर बनाओ, आप एक सेपरेट बर्न का भी लेयर बना सकते हो, आप एक सेपरेट डॉज का भी लेयर बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो अब हम डॉज के लेयर के साथ वर्क करते हैं। सबसे पहले हम डॉज के लेयर के साथ वर्क करते हैं। मैं शॉर्टकट बना के रख दिया हूं, आप मतलब एक्शन बना के रख दिया हूं। कल मैंने एक्शन बनाना समझाया था, आप उस तरीके से आराम से एक्शंस के साथ वर्क कर सकते हो। तो मैं अभी सिर्फ डॉज लेयर लेता हूं एक,
सिंगल लेयर डॉज। ये मेरा एक डॉज का लेयर दिख रहा है, रेडी है। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल ब्रश लेना है, नॉर्मल ब्रश लेना है, 100 फ्लो 100 ओपेसिटी 100। ठीक है, अब मुझे सपोज लगता है कि मुझे ये एरिया को एनहांस करना है। ठीक है, छोटा ब्रश लेना, एकदम टिप पॉइंट 1 to 2, स्लोली पुल इट आउट 1, एकदम मोटे लाइंस मत बनाना, बारीक लाइंस रखना। फेदर इतना बढ़ाओ जहां वो मर्ज होना शुरू हो जाए। लाइंस आई थिंक 15 इज आइडियल हियर। देखा एनहांसमेंट? हाँ सर। फिर डॉज लेयर बनाते हैं हम। इसका एक तरीका और है, मैं सेकंड तरीका भी बता दे रहा हूं आपको साथ ही साथ। ये देखो, ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया, इसको मेरे को डॉज आउट करना है, एनहांस करना है। मैंने सिलेक्शन लिया, फेदर आप 5 से 10 पॉइंट रख दो, बहुत ज्यादा फेदर करने की जरूरत नहीं है। मैंने 10 कर दिया, सॉफ्ट कर दिया लाइंस को। अब गया कर्व्स पे, हल्का सा एनहांस कर दिया, हुआ एनहांसमेंट। अब वो क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको, मास्क में डबल क्लिक करके लाइंस को सॉफ्ट करना है फेदर करके। दिख रहा है? हम्म। सेम। चलो एक डॉज लेयर फिर बनाता हूं। आप दोनों तरीके से वर्क कर सकते हो, आप चाहे तो सिलेक्शन लेके वर्क कर सकते हो, चाहे तो आप डॉज लेयर लेके वर्क कर सकते हो। चलो एनहांसमेंट इसका नाम रखते हैं। अब ये माथे के पास का एरिया हम डॉज आउट कर सकते हैं। अब ये जो नोज का एरिया है, ठीक है, नोज का एरिया जो है, रोटेट कर लो एक बार इमेज को। अब एक लेना है, कर्व्स लेयर लेना है, और नॉर्मल की जगह हमको ब्लेंडिंग मोड रखना है, स्क्रीन कर लो बैक। एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन पुल कर दो इस पे।
हुआ एनहांस। अगर अब आपको इस एरिया को डार्क आउट करना है तो क्या करना है हमको, बर्न का लेयर ले लो आप। सॉरी मैंने डॉज का ले लिया पास में से। पॉप आउट दिख रहा है इमेज धीरे धीरे। ये जगह गलत हुआ है, डॉजिंग एंड बर्निंग, इसको फिर से करता हूँ फर्स्ट लेयर को। ये तो हम नॉर्मल हैंड से भी वर्क कर सकते हैं, जैसे मैं समझाया था आपको। कर्व लेयर लो, अब ये फोरहेड का एरिया। अब हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मल सिलेक्शन से भी वर्क समझा रहा हूं आपको। चलो एक डॉज लेयर लेते हैं। दिख रहा है? अब एक तरीका है जिससे मैं अब डॉज एंड बर्न पूरा ऑफ कर दिया और सिर्फ को आपको ओवरऑल इमेज को एनहांस करना है। अब नॉर्मल कर्व लेयर लोगे, उसके बाद अगर इसको ब्राइटनेस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? फिर बताएगा अनितेश, अतुल, मनीष, राजीव, सेवक। अगर हम नॉर्मल कर्व लेयर है राम, अगर हम नॉर्मल कर्व लेयर इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? उसको राइट की तरफ। पुल करोगे ना। हम्म। इस पे क्या होता है, हमारे कलर्स में भी शिफ्ट आता है। एक यूनिक तरीका है जिसपे कलर में कोई शिफ्ट नहीं रहेगा, सिर्फ लुमिनोसिटी, ब्राइटनेस और ब्राइट और डार्क यही होगा। आपको सीधा इस कर्व लेयर को लाना है यहाँ पे। इसका वैल्यू आप डाल दो 1 to 5 और इसको ले जाना है सीधा 0। ये 1 to 5 होगा, ये 0 होगा। अब क्या हुआ, एक ग्रे लेयर दिख रहा है मेरे को, ठीक है? दिख रहा है ग्रे कर्व। राइट सर। इसको अब मेरे को ले आना है सॉफ्ट लाइट पे, बैक टू नॉर्मल। और इसको सीधा आप पुल कर दो। जो हाईलाइटेड एरिया है आप सीधा उसको सिलेक्ट लो, या तो फिर सेंटर एरिया ले लो और ये पुल कर लो। देख रहा है? हम्म। अब मास्क आउट, अगर सिर्फ फेस को एनहांस करना है
अब आप एक काम कर सकते हो, ये एनहांसमेंट का अगर आप ओपेसिटी कम करोगे तो ये कम हो जाएगा एरिया। सो ये था, यहां हम पहुंच चुके हैं, बट टेक्सचर हमारा मेंटेन है, दिख रहा है। अब एक काम हम उसके बाद और करेंगे, थोड़ा सा इसके कलर्स को हम लाने की कोशिश करेंगे। सीधा आपको लेयर एडजस्टमेंट में जाना है, वाइब्रेंसी एनहांस करो, हल्का सा सैचुरेशन एनहांस करो। देखो हाँ, यू कैन एनहांस थ्रू ब्लेंडिंग मोड ऑल्सो, बट ब्लेंडिंग मोड के साथ बहुत हार्ड होता है लाइट। सिर्फ एक आध ब्लेंडिंग मोड में ही ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, हर बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग मोड यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो एनहांसमेंट देखा, आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। अब एक काम कर सकते हैं, हम जाएंगे ग्रेडियंट मैप में और कोई भी स्पेसिफिक कलर टोन हम देना चाहते हैं। सपोज इस इमेज को दिए सॉफ्ट लाइट, इसकी ओपेसिटी कर दो आप कम, अराउंड 30, और रिवर्स करके अगर आपको सिर्फ फेस पे रखना है या पूरे ज्वेलरी और इस पे रखना है, अब आप अलग अलग ब्लेंडिंग मोड के साथ अलग अलग टोनिंग्स ला सकते हो। इसके बाद एक लास्ट वर्क कर लेते हैं हम लोग। ये टेक्सचर का लेयर है, इसके ऊपर हम एक ब्लैंक लेयर बना लेते हैं और सीधा आते हैं हमारे किस पे, हीलिंग टूल पे। और ये जो लाइंस ऑफ नीचे है, ये आइस के जो ऑड आउट पैचेस है, हम इसको हटा सकते हैं। दिख रहा है? अब एक चीज ध्यान रखो, हमारा जो ओरिजिनल लाइट था उस पे हमने कोई चेंजेस नहीं लाया, फिर से वो मेंटेन्ड है, देख रहे हो? बस उसको हमने रिपेयर किया है, उसको हमने मॉडिफाई नहीं किया है बहुत ज्यादा। किसी को कोई डाउट्स? सर ये इमेज में हम लोग नॉइज के थ्रू इसको ये टेक्सचर दिए हैं। टेक्सचर दिया, नॉइस के थ्रू हमने टेक्सचर दिया। देखो अब फिट टू स्क्रीन कर रहा हूं तो नॉइस समझ में ही नहीं आ रहा, टेक्सचर भी बहुत स्मूथली आया है, दिख रहा है? हाँ सर। किसी को कोई डाउट्स? एक चीज आप लोग नोटिस करो, जो हमारा ओरिजिनल लाइट था अभी भी सर ये टेक्सचर में तो होर्डिंग वगैरह में तो यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत इफेक्टिवली दिखेगा स्किन के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि माइक्रो कॉन्ट्रास्ट मेंटेन रहता है उसमें। किसी को कोई डाउट्स, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? एक चीज आप नोटिस करो, हमने बेसिक शेप पे कोई चेंजेस नहीं लाया है, दिख रहा है आपको? यस सर। सिर्फ एनहांसमेंट हुआ है।
राजीव, अनितेश, संतोष, कुछ भी डाउट्स है या कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, बढ़िया लग रहा है कलर। नहीं सर। बट हमने इतने दिन में, अभी देखो, हम इसीलिए मैं कल से समझा रहा था कि अपने ओरिजिनल इमेज को दिमाग में रखना। मेरा जो ओरिजिनल इमेज है उस पे जो थोड़े बड़े फ्लॉज थे लाइट्स के, मैंने उसको रिपेयर किया, बट बेसिक स्ट्रक्चर फेस के हमने कोई चेंजेस नहीं लाया। दिख रहा है? चलो मैं ग्रेडिंग को ऑफ भी कर देता हूं, तब भी आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा ये चीज। कहाँ गया ग्रेडिंग्स मेरे? वाइब्रेंसी और कॉन्ट्रास्ट को अगर मैं ऑफ कर दूं, ये, और A1 तक इसको भी ऑफ कर देता एक बार। किसको? तो यहां भी आप देख सकते हो जो बेसिक इमेज है मेरा वो मेंटेन है। सिर्फ जो बेसिक फ्लॉस था लाइट का उसको हमने हटाया है, एनहांसमेंट किया है, और फिर ग्रेड्स करके पॉप आउट कर दिया। किसी को कुछ पूछना है? चलो इसका एक डुप्लीकेट लेयर पहले मैं बना लूं। अतुल, क्लियर हुआ? सेवक क्लियर? यस सर। ओके फाइन। सो चलिए आज हम आ जाते हैं आज के रिटचिंग, आज के क्विक रिटचिंग पे। हम सब लेयर्स हटा लेते, सिर्फ बेसिक जो हमारा क्लोन और हील का लेयर था, लाइट एंड आइकन भी हम हटा देंगे। इसमें से हील को, बेसिक हीलिंग और क्लोनिंग को हम अलग कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते पहले लेयर्स को। ओके, हाँ। तो हम फिर से हमारे बेसिक, इसमें अनग्रुप से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, ये दोनों को मैं रख लेता हूँ नीचे। हाँ, तो ये हमारा बेसिक जो हमने क्लोनिंग और हीलिंग किया था उसको रख ले। चलो हीलिंग को भी हटा देता हूं मैं, क्लोनिंग को भी हटा देता हूं मैं। बेसिक जो हमने हीलिंग किया था यही रखा हुआ, एकदम माइनर हीलिंग जो हमने किया था बेसिक। स्टैम्प विजिबल लेयर बनाते हैं। अब इसका 2 लेयर बनाना है, दोनों को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना। ओके, क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एक को कर लेना स्मूथ, एक को कर लेना डिटेल। वही हमको रेगुलर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करना है। स्मूथ लेयर लो, चलो इसमें मैंने 20 डाल दिया, और टेक्सचर लो, हाई पास पे जाओ, 5 पॉइंट। इसको अब मैं ले आया लीनियर लाइट पे, दोनों को ग्रुप करो। अब ग्रुप करने से पहले एक चीज नोटिस कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। अब दिख रहा है मुझे बहुत हैवी दिख रहा है, तो मैं अपना गॉसियन ब्लर कम कर सकता हूं, अराउंड 10। अब अनग्रुप करके जो एरियाज चाहिए आपको रिकवर करने के लिए
आप सीधा उसको रिकवर कर लो। कोई ब्रश चला रहा है क्या? अब चाहे तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। मैं अगर हाई पास कम करूंगा 2 पॉइंट, सॉफ्टनेस बढ़ जाएगा। जितना बढ़ाऊंगा सॉफ्टनेस ये होगा, जितना गॉसियन ब्लर बढ़ाऊंगा उतना ही मुझे, कम करूंगा उतना हार्ड मिलेगा, जितना अगर बढ़ाऊंगा उतना सॉफ्ट मिलेगा। इस ये बहुत ज्यादा बढ़ाने से टेक्सचर लॉस होगा। ये इसको एक बार रिपीट कर दूं। हाँ सर सर, और एक बार, सर और एक बार। और एक बार। चलो 2 लेयर बनाओ, ठीक है। एक स्मूथनिंग, एक टेक्सचर। क्या कन्वर्ट करना है? स्मार्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेयर को कि एक ही लेयर को? बोथ। दोनों। सबसे पहले ऑफ करो टेक्सचर का, और स्मूथनिंग में किस में जाना है हमको? गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर। पहले सबसे कम से करते हैं, ओनली 10 पॉइंट्स। बट मेरा टेक्सचर दिख रहा है। हमारा मेन पर्पस इसमें क्या है? टेक्सचर को किल करना। $15 इज ओके। हाँ चलो, अब हाई पास आओ। हाई पास को अब एक बेस्ट तरीका, हाई पास को अब सीधा ओवरले में ही सेट कर दो। सॉरी, मैं नीचे लेयर को कर दिया, ऊपर के लेयर को ओवरले में ही सेट कर दो आप। अब अदर्स पे जाओ, हाई पास पे जाओ। अब आप अपना टेक्सचर को चाहे तो ला सकते हो जितना चाहिए आपको। दिख रहा है अब आपको? विजिबिलिटीज आ रही है? हाँ, यस सर। अब आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप सॉफ्ट लाइट करोगे सॉफ्ट टेक्सचर देगा, हार्ड लाइट करोगे थोड़ा उससे विविड लाइट ग्लो, ये देखो लीनियर लाइट सबसे शार्प इमेज देगा। अब ये चारों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? टेक्सचर कैसे एनहांस और डिक्रीज करता है ये 5 जो है। यस सर। तो अभी हमने ओवरले पे ही वर्क किया, या विविड लाइट भी ले सकते हो आप। विविड लाइट के साथ बेनिफिट क्या है? कलर्स देगा आपको। ओवरले कलर्स कम देगा, हार्ड लाइट ब्राइटनेस देगा, सॉफ्ट लाइट नॉर्मल सॉफ्ट रखेगा, हार्ड लाइट ब्राइटनेस देगा, विविड लाइट कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ देगा, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर देगा आपको कौन सा लाइट? लीनियर लाइट। लीनियर लाइट। तो हम ओवरले से वर्क किए। दोनों को सिलेक्ट करो, ग्रुप करो, मास्क बनाओ, इन्वर्स कर दो, ब्रश लो और स्किन को ब्रश आउट कर लो। ठीक है, यहां हुआ यार। सर एजेस के लिए क्या ब्रश छोटा करना पड़ेगा? एजेस पे मैं चला ही नहीं रहा हूं, ज्यादा नहीं, छोटा। अगर देखो ना कहाँ कर रहा हूँ, ज्यादा चल रहा है, दिख रहा है? क्योंकि मैं कंट्रोलिंग Yes, वैसा sir. रखा हूं। ठीक है, अब इसके बाद इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सर एक टेक्सचर लेयर बना के इसके ऊपर। टेक्सचर तो ऑलरेडी है, नहीं सर, ऑर्नामेंट्स ये सब के लिए। कुछ जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन चला दो, जो भी मैंने सिखाया आपको। ओके सर। अब आप धीरे 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 इसको समझो। अब ये मैंने फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का मेरे पास एक्शन बना हुआ है। मैं स्पीड ऑफ वर्क, इसीलिए हम लोग स्पीड ऑफ वर्क पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
डन। अभी हमने क्या सीखा था, किसके साथ वर्क करना है, मिक्सर ब्रश, ठीक है, सीखा ना। यस सर। मिक्स करो लाइट के अनइवननेस को। हुआ मिक्स? हम्म। टेक्सचर लेयर का डुप्लीकेट कॉपी, लीनियर, ओवरलाइट, सॉफ्ट लाइट जो रखना है, और मास्क करके ले आओ, आप रिकवर कर लो वापस एनहांसमेंट के लिए। ओह सॉरी, मिक्सर ब्रश में सिलेक्टेड है, ब्रश ले आओ, सॉरी। शार्पन एज जो पूछ रहा है नीलकमल, मैं समझ नहीं पाया। कलर टोन तो अभी समझा देता हूं मैं इसी में ही, ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक तरीका सीखा था किसका, एनहांसमेंट करने का। इसको 125, इसको सर 0। इससे सर 50% ग्रे, 18% ग्रे में आ जाता है ना। हाँ 18% ग्रे में आप कर्व कैसे वर्क करोगे? 18% नहीं सॉरी 50%। इसको 50% ग्रे में कर्व कैसे लाओगे? अगर बोथ साइड इक्वल होता है ना 100% ग्रे में आता है। सॉरी ये बोथ साइड इक्वल बोल रहे हो? नहीं 117 है साइड में। किसमें, कर्व्स में? नहीं आउटपुट में। हाँ, और इधर इधर भी 0 आएगा। हाँ, लाइन बैंड दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट है। हाँ हाँ, हमको सेंटर ऑफ द ये लाना है, टेक्सचर्स दिखने चाहिए। अब आया 125 में परफेक्ट? यस सर यस 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 सर आया? यस सर। सॉफ्ट लाइट, एनहांस, वाइब्रेंसी, हल्का सैचुरेशन, ग्रेडियंट मैप, सॉफ्ट लाइट 30% कर देते हैं, और कोई भी अच्छा सा एक मैप यूज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। चलो हमने ये लिया, ओके। बैक सिर्फ हमको फेस और ज्वेलरी में ही चाहिए, आईज पे भी नहीं चाहिए, तो हम वो भी वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी आईज एनहांस करना आप सीख चुके हो, है ना? यस सर। आईज एनहांस, हम आईज को मेंटेन रखते हैं, सो यू कैन सी टेक्सचर भी है, मेंटेन भी है। कितना टाइम लगा? 10 minutes। 10 मिनट्स। या जो आई एनहांस और ये सब करो, 10 मिनट्स तो अभी समझाने में। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो। सपोज इस पे आपको शार्पनेस और बढ़ाना है इमेज पे, ठीक है, हाँ, यस सर। इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, लीनियर लाइट की जगह इसको ओवरले कर दो। देखो टेक्सचर पे हल्का सा शार्पनेस बढ़ा। कंप्लीट। कोई डाउट्स?
और आप इसको स्किन के ऊपर रिकवर कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओवरले दे दी। या तो फिर आप सीधा इसको ऑफ ही कर दो ओवरले को, क्योंकि मैंने लीनियर लाइट यूज किया है, या सिर्फ हल्का सा ओवरले बढ़ा के भी आप कर सकते हो स्किन से लेके इन टोटलिटी टेक्सचर को। ठीक है, यस सर। एक जो तरीका हम कल डिस्कस कर रहे थे, राजीव यू देयर? हाँ सर। सो बेसिक हमने हीलिंग कर दिया, बेसिक जो हीलिंग करना हमने कर लिया। जो मेजर पैचेस है, ठीक है, ये जो मेजर पैचेस है एकदम, ये जो बड़ा बड़ा पैच है ना, माइनर नहीं किया हमने, मेजर पैचेस को हील कर दिया। इसको हमने बना दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। रॉ में जाना है, कैमरा रॉ में जाना है, इसीलिए फोटोशॉप के नए वर्जन 2017 के बाद के यूज करो, बेटर रहेगा। आपको सीधा टेक्सचर को पुल डाउन कर देना है। हो गया प्लास्टिक की स्किन। क्लियरिटी पुल डाउन नहीं, ठीक है उनको सर। प्लास्टिक की स्किन चाहिए था ना आपको, टेक्सचर हाँ टेक्सचर। समझ गए। और अगर समझ आपको और चाहिए, आप क्लियरिटी को भी पुल डाउन करो, देखो पूरा डेड स्किन हो जाएगा। ये देख रहे हो, पूरा प्लास्टिक की फील आ जाएगा। तो चलो उसको भी हमने पुल किया। ओके, अब बेनिफिट क्या है, मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं आराम से इन्वर्स कर सकता हूँ इसको, लेयर सिलेक्शन करके, और चेंजेस भी कर सकता हूँ बाद में जाके, और सीधा ब्रश आउट कर लेना है एरियाज। आप चाहे तो, हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना है तो हम यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, इसीलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेनिफिट होता है करना, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट्स? नो सर। नो नहीं सर। चलो आज के सेशन का मैं रिकॉर्डिंग तो यहीं स्टॉप करता हूँ। होप पसंद आया होगा आपको जो भी हमने अभी तक किया है। बहुत अच्छा Yes, सर, इसके बहुत बाद अच्छा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। मैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ठीक है?